वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम PHP के अंदर सेशंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, PHP के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक कुकीज़ और दूसरा सेशंस। तो पहले हम बात करेंगे सेशंस की, उसके बाद कुकीज़ की बात करेंगे आगे फर्दर वीडियोस में। तो सेशंस हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना सकें। हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर किस तरह बना सकते हैं कि जिस तरह आपने, बल्कि आप डेली रूटीन लाइफ में फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसमें आप लॉगिन्स करते हैं, ठीक है, अपने अकाउंट्स में लॉगिन करते हैं। और आप जैसे ही एक्चुअली लॉगिन करते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है आपके यूज़र आईडी के अगेंस्ट। वो सेशन चलता रहता है कि जितनी देर आप फेसबुक यूज़ करते रहते हैं तो वो आपका सेशन चलता रहता है। और जैसे ही आप अपने फेसबुक से लॉग आउट करते हैं तो वो आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि वो अगेन आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर नहीं करेगा। इसके दौरान जब भी एक सेशन क्रिएट किया जाता है तो जो भी डाटा यूज़र एंटर करता है वो डाटा आपके सर्वर में लोड हो जाता है और वो डाटा जो कि सेशन के अंदर सेव है वो आपके पूरी वेबसाइट के अंदर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि वो आपके सर्वर में लोड हो चुका होता है। तो सेशन किस तरह क्रिएट करते हैं इसका और इसका सिंटैक्स किस तरह, आइए इस एग्जांपल में देखते हैं। अच्छा, सेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सबसे पहले तो बिल्ट इन फंक्शन है जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी एक सेशन क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने लिखना है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है। तो आपने उसे बता दिया कि एक सेशन स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से आपका एक सेशन जो है वो इनिशिएट हो गया। उसके बाद आपने सेशन क्रिएट करना है, ये जस्ट एक सेशन इनिशिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने एक सेशन बनाना भी है। तो सेशन बनाने के लिए जिस तरह हमने पहले देखा था कि $_पोस्ट या $_गेट, तो उसी की तरह बिल्कुल सेम सिंटैक्स है $सेशन। मैं हमेशा इसे कैपिटल में लिखता हूँ, आप भी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसे हमेशा कैपिटल में लिखें। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर आपके सेशन का नेम आएगा। तो यहाँ पर हम अपना सेशन का नेम रख देते हैं कि यूज़र नेम, ठीक है। फ़िलहाल कोई भी नेम दे देते हैं जैसे कि रेहान, ठीक है। तो ये हमने एक सेशन क्रिएट कर लिया। सेशन पहले सबसे पहले इनिशिएट करना है अपने सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट के बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करके। उसके बाद आपने सेशन क्रिएट करना है कि $_सेशन, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन होंगी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपके सेशन का नेम और बाद में आपने इक्वल करना है किसी भी उस वैल्यू को जो वैल्यू आप इस सेशन को असाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह आपका एक सेशन क्रिएट हो गया। अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें और देखें कि आपके पास अगर कोई भी यहाँ पर एरर नहीं आया या आपका ब्राउज़र क्लीन है तो इसका मतलब है कि आपने सेशन सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब इस सेशन को हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक और पेज क्रिएट किया है view.php के नेम से, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं, अपना सेशन इनिशिएट करते हैं। जब भी आपने सेशन को, किसी भी सेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इनिशिएट ज़रूर करना है, ठीक है। तो मैंने सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट के फंक्शन को कॉल किया तो उसने हमारा एक सेशन क्रिएट कर दिया, मतलब कि स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्योंकि हमने अपने ऑलरेडी जो हमने index.php के अंदर अपना सेशन डिफाइन कर चुके हैं उसको एक्सेस करना है। अच्छा, आप देख लें कि यहाँ पर जो हमने सेशन क्रिएट किया है इसकी वैल्यू है रेहान, ठीक है। तो हम इस सेशन को जस्ट एको आउट करके देखते हैं अपने view.php के पेज के अंदर कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो मैंने जस्ट एको किया है उस सेशन को जो सेशन हमने index.php के पेज में जस्ट क्रिएट किया है। तो अपने ब्राउज़र में जाएं, view.php के पेज को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट के अंदर रेहान लिखा आ गया। ये रेहान वैल्यू कहाँ से आई है, हमने जब index.php के अंदर ये सेशन क्रिएट किया और उसके अंदर एक वैल्यू साइन की रेहान, तो जैसे ही हमने इस पेज को रन किया था index.php को, तो ये जो वैल्यू है ये सर्वर में आपके लोड हो जाती है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू सर्वर में लोड हो जाए वो आपको किसी भी वेबसाइट में कहीं भी एक्सेस हो सकती है। हालांकि हमने index.php को view.php के अंदर इंक्लूड नहीं करवाया, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू थी, जो सेशन की वैल्यू थी, वो हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है विदाउट इंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरह आप सेशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इसका एडवांटेज क्या है, हम सेशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जस्ट एक वैल्यू गेट करने के लिए हम सेशन क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, सेशन क्रिएट कर रहे हैं हम सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो में लॉगिन सिस्टम्स या रजिस्टर सिस्टम्स का एग्जांपल दी थी, तो उसकी एक जस्ट शॉर्ट एग्जांपल देखने के लिए मैं यहाँ पर आपको कोड लिख के दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल के लिए। तो view.php के अंदर मैं इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ के अंदर मैं उसे कह रहा हूँ कि इफ़ इज सेट, ठीक है। इस सेट की वैल्यू, इस सेट अगर आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है तो इस पर एक अलग से वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर इस सेट को समझ सकते हैं। तो $सेशन, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पर आपके सेशन का नेम आएगा जो कि है यूज़र नेम, ठीक है। तो ये हमने उसे कहा है कि अगर इस सेट कर दिया गया सेशन
सेशन ऑलरेडी सेट हो चुका है तो एको कर दो, एको क्या कर दो, एको करो हाई। उसके बाद मैं इसे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ अपने सेशन के साथ और अगेन कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ टेक्स्ट के साथ, जैसे इसे थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अभी तक उसे कहा है कि इफ़ इज सेट, अगर तो सेशन सेट हो चुका है तो एको करो हाई। हाई के बाद हमारा जो सेशन के अंदर यूज़र नेम है वो आएगा और उसके बाद लिखा आएगा वेलकम। और अगर सेट नहीं हुआ तो एल्स में एको आउट कर दो प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, तो अपने ब्राउज़र को करते हैं रिफ़्रेश। पहले वापस index.php पे जाते हैं, index.php के पेज पर। तो index.php के पेज पर हमने लोड किया तो हमारा सेशन क्रिएट हो चुका होगा होपफुली। अब अपने view.php के पेज पर जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर लिखा आ गया हाय रेहान वेलकम। तो ये जो रेहान की वैल्यू ये हमारे क्योंकि सेशन के अंदर सेव है तो वहाँ से उसने गेट किया और बाकी हमने जस्ट एको आउट किया था हाय और वेलकम। तो इस तरह उसने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया हाय रेहान वेलकम। ठीक है, और लेट्स से कि अगर यूज़र नेम मैच नहीं किया या यूज़र नेम ऑलरेडी सेट नहीं हो चुका तो यहाँ पर हम सेशन का नेम चेंज करके देखते हैं। कुछ भी आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने रेहान लिख दिया तो मैंने सेशन का नेम क्या किया, चेंज कर दिया। तो अब होना क्या चाहिए उसे, क्योंकि रेहान के नाम का कोई भी सेशन क्रिएट नहीं हुआ तो उसे इफ़ कंडीशन को इग्नोर करके एल्स रन करना चाहिए। तो इसे सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को करें रिफ़्रेश। तो आप देखें हमारे पास लिखा गया प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। तो क्योंकि हमारा सेशन रेहान नेम का सेशन कोई भी क्रिएट नहीं किया गया पहले, तो उसने क्या कहा है कि प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। तो इस तरह आप सेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जस्ट रजिस्ट्रेशन या लॉगिन सिस्टम की एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, वो बहुत वाइड है ऑब्वियसली, लेकिन इसके ज़रिए जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि सेशंस कितने इंपॉर्टेंट है। आप सेशंस के ज़रिए अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को किस तरह इन्हांस कर सकते हैं।